बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंक्ड प्रीवियस से ही है, जिसमें पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इन्हीं डिवीजन्स को हम फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। टोटल जो आपकी बुक के ऊपर है वो 16 ब्रांचेस है, जिनमें से 8 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब जो नेक्स्ट 8 हैं आज उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब 9th नंबर पे जो हमारे पास यहाँ पर ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ज़्यादातर टर्म्स यूज़ होती हैं वो या तो ग्रीक वर्ड से ली जाती हैं या फिर लैटिन वर्ड से ली जाती हैं। तो इसलिए बायोलॉजी की टर्म्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन वर्ड्स को का पता होना चाहिए। जितना डीपली इन वर्ड्स को जान लेंगे उतना ही आपके लिए इनको याद रखना, इनके बारे में पढ़ना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये वर्ड जो है ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है पैलियो, ये वाला वर्ड जो है पैलियो मीन्स होता है एंशिएंट, पुराना, ओल्ड। ऑन्टो का मतलब होगा एग्जिस्टिंग थिंग, और लॉजिक्स का आपको पता ही है, स्टडी, रीजनिंग। तो वो वाली चीज़ें जो पुराने वक्त में रहती होती थी उनको हम उनकी जो स्टडी होती है उसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग थिंग्स की जगह पे यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स का वर्ड यूज़ करेंगे। एंशिएंट लिविंग थिंग्स, उनकी जो स्टडी होगी उसको हम कहेंगे पैलियोंटोलॉजी। तो आम अल्फाज के अंदर हम इसको क्या कहते हैं जी? पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स बेसिकली ये रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, रिमेन्स हैं, बाकियात है ऑफ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट कहते हैं जो नापैद हो चुके हुए हों, जिस तरह डायनासॉर्स है, ये कॉमन से एग्जांपल है आपकी। वो जो हमें दिखाए जाते हैं मूवीज़ वगैरह में, वो उसका रीमॉडल्ड फॉर्म होती है, कंप्यूटराइज्ड होता है टोटल। हालांकि वो पहले पाए जाते थे, अब डायनासॉर्स नहीं होते। तो ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ये जो हमें ढांचे वगैरह मिलते हैं पहाड़ों से, रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हुए होते हैं, जो कोयला भी जो है ये, और ये भी फॉसिल्स की कैटेगरी में ही आता है कि जो वो वाले प्लांट्स थे जो बहुत पहले जिंदा थे, लेकिन बाद में उनके मरने के बाद उनके ऊपर तहें चढ़ती गई और उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता गया और टेम्परेचर भी बढ़ता गया, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है 10th नंबर पर, वो है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बायोलॉजी का हमें पहले ही पता है, तो एनवायरनमेंट का भी पता ही है। जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं उसको हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं, हम इसको कह लेते हैं माहौल। तो जो माहौलियात जानदारों की माहौल के साथ, और माहौल का जानदारों पे जो असर होता है, ऑर्गेनिजम्स पे जो असर होता है, उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं।
जो एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस जो होती हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो जाएगा द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका माहौल में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, और जो दूसरी बेजान चीज़ें हैं उनका ऑर्गेनिजम्स पर क्या असर होता है, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी, सोशियो का वर्ड जो है ये सोसाइटी से है, सोसाइटी, और बायोलॉजी का आपको पता ही है। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी का नाम है जो सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं, जिस तरह इंसान है, लायंस हैं और एलिफेंट्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स की भी कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो सोशो बायोलॉजी, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं उनको हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। It is the study of those organisms which make societies, जो सोसाइटीज़ बनाते हैं और उनमें रहते हैं, और उनके जो बिहेवियर होता है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। The study of those organisms which make societies is called sociobiology। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, it is the study of parasites, study of parasites, ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये नया वर्ड हमारे पास आ गया पैरासाइट। पैरा वर्ड है, पैरा वर्ड है पैरस से, PARUS। पैरस इसका मतलब होता है बिसाइड, साथ। जगह आपको पता है प्लेस को कहते हैं, जो साथ वाली जगह होती है उससे है ये पैरासाइट। अब पैरासाइटोलॉजी या पैरासाइट्स जो हैं, पैरासाइट्स ये बिसाइड प्लेस, यानी एक ही जगह पर जब दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो इसको, ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं डिफाइन, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स होते हैं वो वाले जानदार जो रहते इकट्ठे हैं, लेकिन इकट्ठा रहने के साथ साथ क्या करते हैं, जो एक उनमें से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे से शेल्टर के लिए जगह भी लेता है, यानी रहने के लिए जगह भी लेता है, उससे फूड भी लेता है और इन रिटर्न उसको नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। तो लिहाजा पैरासाइट की डेफिनेशन जो है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन कम आती है, लेकिन पैरासाइट की डेफिनेशन ज़्यादा आती है। यही ज़्यादा पूछी जाती है कि व्हाट आर द पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर शेल्टर एंड फूड, and in return
हार्म देम, उल्टा उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है इसकी वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी बायो का हमें पता है कि इसका मतलब लाइफ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ही यूज़ करना है और इंसानियत की जो वेलफेयर है उसके लिए इस्तेमाल करते हुए लिविंग थिंग्स को, उनके सिस्टम्स को, उनके प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके तो इंसान की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यूज़ भी ऑर्गेनिजम्स को करना है और फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसको कहते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। 14 नंबर पे हमारे पास आ जाएगी ब्रांच एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी सिंपल सी इसकी दो लफ्ज़ के अंदर डेफिनेशन हो जाती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स यानी हशरात होते हैं उसकी उनकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम एक वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इम्यूनिटी, कि ये इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी को हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, यानी जो कि बीमारियां फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं उनके खिलाफ लड़ने की जो सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफ़त हम उर्दू में इसको कहते हैं। तो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत को इम्यूनिटी कहते हैं। अब और ये जो करैक्टरिस्टिक है इम्यूनिटी की, ये एनिमल्स की होती है, इम्यूनिटी वाली। तो एनिमल्स के इम्यून सिस्टम के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसके इम्यूनोलॉजी हम कहते हैं। जो माइक्रोब्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। अब लास्ट वन पे है हमारे पास, लास्ट वन हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्मेसी से है। फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की स्टडी की जाती है और ड्रग्स को स्टडी करने के बाद इंसानों पर, ह्यूमन बींग्स पर उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ड्रग्स होती हैं यानी मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स, उनकी स्टडी और उनका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। 8 हमने पिछले जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंदर डिस्कस कर लिया था, और जो नेक्स्ट रह गई थी वो आज हमने डिस्कस कर ली, पैलेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और फार्माकोलॉजी। अब ये 16 हमारे पास ब्रांचेस हैं, डिस्कस कर लिया है इनको, होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको कंफर्म क्वेश्चन इधर से आना ही आना है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, कुछ ना कुछ ज़रूर आता है इनमें से। कोई एक डेफिनेशन पूछ ली जाए या आपको 4 ये नाम बता के तो कह दिया जाए कि इनकी डेफिनेशन लिख दें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है। 4 नंबर का आना है आपको लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से 4 मार्क्स के होंगे। तो इसको अच्छी तरह से ये इसकी डिवीजन्स और इसकी ब्रांचेस, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इनमें से
आपको पक्की बात है कि क्वेश्चन में श्योरिटी के साथ इंशाल्लाह आपको ज़रूर इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तैयार कर लीजिए।